आर्य कौन थे? इस विषय में दुनिया के विद्वान अपना भ्रम दूर कर लें, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। जब भारत जम्बू द्वीप कहलाता था, तब सारी दुनिया में पुरोहित वर्ग का शासन था। लेकिन उसके बाद सभी दुनिया के सभी जगहों पर पुरोहितों पर अत्याचार होने लगा था। उसकी रक्षा के लिए भारत की धरती ने आर्य नामक सैनिक वर्ग का उदय किया था। आर्यमा का अर्थ होता है सूर्य और आर्य का अर्थ होता है सूर्य की किरणें। कुछ ऐसा था कि जैसे इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट था और उसका सैनिक वर्ग सारी दुनिया में निकल पड़ा था दुनिया को जीतने के लिए, वैसा ही जब आर्यावर्त का काल था, तब विद्वानों का एक पार्लियामेंट था हमारे भारतवर्ष में, और इनका सैनिक वर्ग पूरी दुनिया जीतने के लिए निकल पड़ा था। पार्लियामेंट को संभवतः सहस्राम कहा जाता था, यानी हजारों राम, हजारों चिंतक, और इन सैनिकों को के समूह को सहस्त्र अर्जुन कहा जाता था, यानी सहस्त्र आर्यजन, सहस्त्र सैनिकों का समूह। तो ये सहस्राम के इशारे पर यह पूरा विश्व विजय के लिए निकले थे और सारी दुनिया को इन्होंने जीत लिया था। इसलिए सहस्त्रार्जुन को सप्तद्वीपाधिपति कहा जाता है, विश्व विजेता कहा जाता है। सहस्राम ये वही जगह है जो आज का सासाराम है। संभवतः वह स्थान, वह पार्लियामेंट कैमूर की पहाड़ियों में था या कहीं रोहतास जिले में सासाराम में ही कहीं पर था। इस प्रकार से आर्य एक विचारधारा थी, एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिकों का समूह था जो भारत से सारी दुनिया में फैला था। लेकिन जब इनके विरोध में दुनिया के अन्य देशों में स्वर उठने लगे और इनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, तब धीरे धीरे वहाँ पर का राज्य खत्म होता चला गया और फिर धीरे धीरे ये नष्ट होने लगा। संभवतः यह महाभारत के काल के आसपास का समय था, जो लगभग आज से करीब 4000-5000 वर्ष के पूर्व की बात थी, या हो सकता है 3500 वर्ष पूर्व की बात हो। उसके बाद ये आर्य लोग वहाँ से वापस आने लगे। यह एक प्रकार का रिवर्स माइग्रेशन था। तो दुनिया के विद्वान जो कहते हैं कि मध्य एशिया से भारत आए, यह वास्तव में रिवर्स माइग्रेशन था, और इंडिया से जो लोग वहाँ गए वह पहला माइग्रेशन था आर्यों का। जिसे हम आर्य कहते हैं, वह वास्तव में उसका प्रोनाउंसिएशन रे था, जिसको हम अब लोग गांव की भाषा में अरे भी कहते हैं। तो यह सूर्य की किरणें का से मतलब यह था कि विद्वानों के इशारे पर, विद्वानों के काम के अनुसार, विद्वानों के आदेशानुसार काम करने वाले लोग आर्य थे, और विद्वान जो लोग थे उसको सूर्य या राम कहा जाता था।